हेलो, कैसे हैं? तो आज फिर मैं आप लोग के साथ भारत के प्रमुख पदाधिकारी गण के पार्ट 3 लेकर के आया हूं। और इस पार्ट से जो भी बनने वाले प्रश्न होंगे आप लोग के साथ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज का सेशन का पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष पद भी संभाला था? है ना, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के कौन वैसे भारत के राष्ट्रपति हुए कि राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर नीलम संजीव रेड्डी साहब, नीलम संजीव रेड्डी है ना। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो मैं बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब होता है कि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाना, रिमूवल करना, हटा देना, हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। तो वैसे है ना, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो उस प्रस्ताव में सभी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा साधारण बहुमत के पारित होने से हटाए जाते हैं। और ये जो लाने की जो बेस होती है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, जो बेस होते हैं, वे बेस होता है कि वह अपने कृतियों का सही ढंग से संचालन नहीं करना है ना, संवैधानिक स्थितियों के अनुसार नहीं चलना। उस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष के पदों से हटाने के लिए है ना प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपका कहता है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो आपके हो जाएंगे है ना जीबी मावलंकर, वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम होता है वासुदेव है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर है ना, जीबी मावलंकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित हुए थे? है ना, तो देखिए मैं बता दूं कि सबसे लॉन्ग पीरियड की बात कही जाए है ना, लॉन्गेस्ट पीरियड की बात कही जाए है ना, कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ स्पीकर, लोकसभा स्पीकर है ना, लोकसभा स्पीकर की बात यदि कही जाता है ना, लोकसभा स्पीकर है ना, तो आपका बलराम जाखड़ जी का नाम आता है, जो कि पहले बार है ना, पहले बार 1980 से 1985 तक के है ना, 1985 तक के ये 7वीं लोकसभा है ना, 7वीं लोकसभा और है ना 8वीं लोकसभा। और 8वीं लोकसभा की बात कही जाए, 8वीं लोकसभा 1985 से 1985 से 1989 है ना, 1985 से 1989 तक बलराम जाखड़ जी रहे थे है ना। तो बताया जाता है कि सबसे लंबे अवधि तक जो स्पीकर के पद पर रहे हैं बलराम जाखड़ जी का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कहने का मतलब है कि लोकसभा के जनक या लोकसभा के जनक के रूप में आपका जीबी मावलंकर साहब को जाने जाते हैं, जिनका नाम मैंने अभी बताया, पूर्ण नाम उनका है ना गणेश वासुदेव मावलंकर है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष में सर्वप्रथम अपने दल सदस्यता त्याग दी थी? मैं बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष जब चुने जाते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी से यदि वह एमपी चुन करके आते हैं और उस एमपी को लोकसभा के अध्यक्ष सांसदों के द्वारा चुना जाता है, तो मैं बता दूं कि यदि वह किसी पार्टी से, जिस पार्टी से वह चुन करके आते हैं, जिस पार्टी से वो चुनाव जीत करके आते हैं, उनका मन हो यदि चाहे कि मैं उस पार्टी से रिजाइन कर दूं, तो भी उनकी सदस्यता नहीं रद्द होती है, उनकी सदस्यता नहीं जाती है
है ना, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहते हुए वे अपनी पार्टी की सदस्यता को क्या कर सकते हैं, है ना, रिजाइन कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। तो वही प्रश्न है कि ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल, देखिए दल सदस्यता त्याग दी थी। यानी दल सदस्यता कहने का मतलब है ना, दल सदस्यता कहने का मतलब है कि जिस राजनीतिक पार्टी से वे सांसद जीत करके आए थे उनकी सदस्यता को त्याग दिए, है ना। तो वे थे, है ना, आपका नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी साहब थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो मैं बता दूं कि लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे आयंगर साहब को बनाया गया था, आयंगर साहब को बनाया गया था। अनंत श्यानम आयंगर, अनंत श्यानम आयंगर साहब को लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। तो मैं बता दूं कि देखिए हुकम सिंह भी रहे हैं, है ना, बलिराम भगत जी रहे हैं, है ना, जीएस ढिल्लों साहब रहे हैं, लेकिन केबी सुंदरम जी कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि 1980 से 85 और 85 से 89 तक के बलराम जाखड़ जी जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए, है ना, स्पीकर रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपने पद पर रहते हुए दिग्वंत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। दिग्वंत होना कहने का मतलब उनकी मृत्यु हो जाना, यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए कौन वैसे लोकसभा अध्यक्ष हुए जिनका मृत्यु हो गया। तो मैं भाई बता दूं कि जीबी मावलंकर साहब, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है। तो मैं बताया होगा कभी कि अनुच्छेद 100 की जब मैं चर्चा करूं, आर्टिकल 100 की बात यदि मैं करूं, आर्टिकल 100 की बात मैं जब करूं तो यह कहता है कि लोकसभा स्पीकर, है ना, लोकसभा स्पीकर के द्वारा, है ना, लोकसभा स्पीकर के द्वारा निर्णायक मत देने की बात कहती है अनुच्छेद 100। जब, है ना, जब दोनों किसी प्रस्ताव पर जब मत क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वह क्या करेंगे, वह निर्णायक मत अपना देंगे, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर पुनः मतदान गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सिक्का उछालकर ये भी नहीं होगा, राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेंगे ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देंगे। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में कहा गया है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है। देखिए क्या करता है ना, बता सकते हैं आप लोग। चलिए, है ना, बताइए आप लोग, है ना। अभी मैंने चर्चा किया कि केवल पक्ष, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि केवल विपक्ष में, ये भी आपका गलत है। किसी प्रश्न पर
पक्ष एवं विपक्ष में समान मत की स्थिति में निर्णायक मत, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अनुच्छेद 100 पर मैंने अभी बात किया कि अनुच्छेद 100 यह कहता है कि किसी प्रस्ताव पर यदि मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली है ना, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, नियमावली है ना, नियमावली तैयार की जाती है। तो मैं बता दूं कि वो जो पैनल बनाए जाते हैं वे 10 वरिष्ठम सदस्य की पैनल बनाई जाती है। अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों एक ही समय में अनुपस्थित हो, है ना, एक ही समय में एब्सेंट हो, तो उस स्थिति में लोकसभा की जो कार्य का जो संचालन करेंगे वह लोकसभा द्वारा बनाए गए पैनल के वरिष्ठम सदस्य के द्वारा किया जाएगा। और उस पैनल में वरिष्ठम सदस्य की जो पैनलें बनाई जाएगी वह अधिकतम 10 सदस्यों की होती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान होते हैं? बता सकते हैं, है ना। ऑप्शन ए कहता है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह, है ना, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अध्यक्ष की तरह, गलत है ना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड में जो भारत की तुलना कही जाए तो भारत से तुलना किया जाए तो इंग्लैंड में से, है ना, भारत में राज्यसभा और इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। रूस की ड्यूमा के अध्यक्ष के रूप में, यूएसए के सीनेट के अध्यक्ष के रूप में, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के रूप में किया जाता है ना। इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है उस सदन को भारत में लोकसभा कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है ना, आपका युवाओं का सदन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो मैं बता दूं कि भारत के, है ना, भारत में जो लोकसभा में विपक्ष की दल के जो विपक्ष के नेता होते हैं कैबिनेट स्तर के बराबर होते हैं। तो मैं बता दूं कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं कैबिनेट स्तर के रूप में होते हैं और उन्हीं के बराबर, लोकसभा अध्यक्ष के बराबर ही उन्हें मान्यता दी जाती है। और ये जो मान्यता दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। कहने का मतलब है कि जब कॉमनवेल्थ, जो भी कॉमनवेल्थ भारत 1949 में कॉमनवेल्थ में शामिल हुए, कॉमनवेल्थ कहने का मतलब है राष्ट्रमंडल देश, वैसे देश जिसपे इंग्लैंड का उपनिवेश कभी रह चुका हो, है ना, वैसे देश की समूह जो कभी इंग्लैंड का उपनिवेश रह चुका हो। तो मैं बता दूं इसका जो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। तो कल मैं खूब चर्चा किया था कि उपाध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं, भेज सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? है ना, पीए संगमा का नाम सुने होंगे, पीए संगमा, है ना, पीए संगमा भारत के एकमात्र ऐसे जनजाति समुदाय से हुए जो कि, है ना, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संसद की लोक समिति को अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? तो इसमें भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है ना। देखिए प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा, गलत है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। यदि लोकसभा, है ना, बोला जाता है कि यदि लोकसभा, है ना,
यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले या यदि संसद के दोनों सदन, है ना, दोनों सदन कहने का मतलब आशय है ना, दोनों सदन कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा। जब लोकसभा के अध्यक्ष को जब हटाना है तो फिर राज्यसभा के सदस्यों का कोई जरूरी नहीं होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। इसका कहने का मतलब होता है कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा यदि देखा जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष, है ना, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना, अनैतिकता बरत रही है, तो यह आशय या प्रस्ताव लाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो पहले चरण में मैं बताया होगा कि अध्यक्ष जो होते हैं, है ना, निर्णायक मत के रूप में डालेंगे जब क्या हो, टाई कर जाए, जब मत बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तब अध्यक्ष डालते हैं। तो देखिए पहले, है ना, चरण में अध्यक्ष नहीं डाल सकते हैं। देखिए और ऑप्शन केंद्रीय मंत्री, तो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट क्या सदस्य होते हैं, सदस्य को ही लोकसभा के सदस्य कैबिनेट के मंत्री बनते हैं, तो वो तो डाल सकते हैं क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं। दूसरा है लोकसभा के सदस्य, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? हर कोई जानते होंगे, है ना, मीरा कुमार, है ना, मीरा कुमार रह चुकी है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो मैंने अभी चर्चा किया था कि अनुच्छेद 100 यह कहता है कि यदि मत बराबर हो जाए, लोकसभा में किसी प्रस्ताव पर यदि मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। यदि मैं सभी अनुच्छेदों की जब चर्चा करूं तो सबसे पहले देखा जाए, है ना, ऑप्शन नंबर डी 102 क्या कहता है? 102 कहता है कि सदस्यों का, है ना, सदस्यों का, है ना, सदस्यों का योग्यता के, है ना, निर्भरता के संबंधित प्रश्न के बारे में चर्चा किया गया है। निर्धारता की प्रश्न कहने का मतलब है कि सदस्यों का योग्यता के निर्धारता की योग्यता सदस्य बनने के लिए क्या क्या चाहिए, उस योग्यता को यदि एक्सेप्ट नहीं करती है, यदि उस योग्यता नहीं पाया जाता है सदस्यों में, तो उसकी सदस्यता को समाप्त की जा सकती है। अगला है ना, अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 कहता है कि सदस्यों के, है ना, सदस्यों के योग्यता, यहाँ क्या है, योग्यता, वहां योग्यता के प्रश्न है, वहां क्या है, योग्यता के प्रश्न की निर्भरता है, और यहां बोलता है कि योग्यता की निर्भरता की चर्चा करती है। और अनुच्छेद 99 की बात कही जाए तो औथ की चर्चा करती है, है ना, औथ की चर्चा करती है ना। औथ कहने का मतलब शपथ, है ना, शपथ की चर्चा करती है कि लोकसभा, है ना, शपथ, है ना, शपथ लोकसभा सदस्य की जो शपथ की बात कही जाए तो अनुच्छेद 99 में बोला गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? बता सकते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है, जिसे क्या बोला जाए, हिंदी में लोकसभा अध्यक्ष बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और, है ना, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा का अध्यक्ष, देखिए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है।
तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वह मनोनीत नहीं करके, नियुक्त नहीं करके उसे चुना जाता है सांसद के सदस्यों के द्वारा, सॉरी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उन्हें चुना जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न होगा और ना कहता है कि भारतीय संविधान में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए, किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो मैं बता दूं कि अनुच्छेद 93 यह चर्चा करती है कि भारत में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हो। और सभी अनुच्छेदों की जब मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले अनुच्छेद 97 की बात कही जाए तो अनुच्छेद 97 में कहता है सभापति, है ना, सभापति, उपसभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की चर्चा करती है। वेतन भत्ता, है ना, वेतन भत्ता की बात करती है ना। उपसभापति, सभापति कहने का मतलब है राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं, लोकसभा में, है ना, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। तो उनकी, है ना, बताया जाता है कि उनकी जो वेतन और भत्ते की जो चर्चा की गई है भारतीय संविधान के, है ना, अनुच्छेद 97 में कही गई है। और यदि अनुच्छेद 100 की बात कही जाए तो यह निर्णायक मत की बात करती है, निर्णायक मत की बात करती है, निर्णायक मत की बात करती है। और अनुच्छेद 85 की बात कही जाए तो, है ना, सदन के 17वां, सदन के 17वां आहूत और 17वां, है ना, आहूत तथा 17वां, है ना, 17वां की चर्चा करती है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता है और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसी तरह मैं रोज एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ मैं जुड़ूंगा और आने वाले सभी प्रश्नों में, आने वाले सभी जितने भी परीक्षाएं होंगी, है ना, बहुत ही आपका सहूलियत होगा, बहुत ही मदद होंगे। थैंक यू। चलिए बंद कर दीजिए।